साथियों नमस्कार। लो मेडिकल कैटेगरी हो जाते हो और फर्स्ट जो मेडिकल बोर्ड होता है वो आपको टेम्पररी लो मेडिकल कैटेगरी रिकमेंड करता है, यानी कि लगभग 6 महीने के बाद आपको दोबारा रिव्यू या रीकैट के लिए बुलाया जाता है। अब सवाल खड़ा होता है, क्या टेम्पररी लो मेडिकल कैटेगरी में आपको शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ किया जा सकता है? क्या आप अनविलिंग दे सकते हैं या आपको घर भेजा जा सकता है? दोस्तों, सबसे पहले समझना होगा शेल्टर अपॉइंटमेंट को। शेल्टर अपॉइंटमेंट कब मांगा जाता है? जैसे ही आप परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो जाते हैं और मेडिकल बोर्ड की एक कॉपी आपके रिकॉर्ड ऑफिस में पहुंच जाती है। रिकॉर्ड ऑफिस फिर आपकी यूनिट को लेटर देता है कि आपकी यूनिट का ये बंदा परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो गया है। इस संबंध में अगर ये हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है या डिस्चार्ज हुआ है तो उस चीज का पार्ट 2 ऑर्डर कराया जाए। उसके बाद इसका परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी की कैजुअलिटी पब्लिश कराई जाए और साथ में शेल्टर अपॉइंटमेंट में विलिंग अनविलिंग जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाए, ताकि सर्विस में इरेगुलर रिटेंशन ना किया जा सके। तो इसका मतलब यह है कि टेम्पररी लो मेडिकल कैटेगरी जब तक आप हैं तब तक ऑर्गेनाइजेशन को आपसे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी होते हैं तब ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी आपको 2 साल के लिए दी जाती है और टेम्पररी लो मेडिकल कैटेगरी आपको लगभग 6 महीने के लिए दी जाती है। तो इसका मतलब है कि टेम्पररी लो मेडिकल कैटेगरी के बाद चांसेस हैं कि आपकी तबीयत में सुधार हो सकता है, आप शेप 1 भी हो सकते हैं और फिर अगर जरूरत पड़ती है तो आपको और ज्यादा मेडिकल कैटेगरी में कुछ समय के लिए रख सकते हैं। तो टेम्पररी लो मेडिकल कैटेगरी में विलिंग अनविलिंग का चांसेस नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको घर नहीं निकाला जा सकता। आप अगले रीकैट से पहले बार बार अगर उसी चीज के ऊपर मेडिकल अथॉरिटी के पास जाते हैं, रिलैप्स में जाते हैं, तो मेडिकल अथॉरिटी आपको इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट भी कर सकता है, आपकी मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो इस चीज का भी ख्याल रखें। अब बहुत से लोग जब परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो जाते हैं तो कई तरह के सवाल उनके मन में चलते हैं। सर्विस बिल्कुल उनकी सर्विस पेंशन के बराबर होने वाली होती है लगभग, यानी कि 15 साल होने में कुछ महीने या कुछ साल रह जाते हैं। उस वक्त उनके अंदर ज्यादा सवाल होते हैं कि क्या उनको सर्विस पेंशन मिलेगी। 15 साल अभी हुए नहीं है, परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी है, एट्रीब्यूटेबल टू भी है, ऐसे में क्या उनको मिलेगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब आपकी शुरुआत में चोट लगती है या कोई बीमारी होती है, आपको फर्स्ट मेडिकल बोर्ड कराते हैं, उस वक्त परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 20% या उससे ज्यादा भी मिल जाती है। लेकिन जब आप आरएमबी कराते हैं या आईएमबी होता है आपका, उस वक्त आपकी परसेंटेज कम हो जाती है, 20% से भी कम हो जाती है कई केसों में। ऐसे में क्या किया जा सकता है? ऐसे में दोस्तों इसके 3 रास्ते हैं। उन चीज को गहराई से समझने के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। हम अपने जो भी बेहतर से बेहतर जानकारी होगी आपको प्रोवाइड करेंगे। कंसल्टेशन के लिए हम कंसल्टेशन फीस चार्ज करते हैं।